गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी स्टार्ट। आज वो टाइम आ गया जिसका तुम लोग इतना साल नहीं बोलेंगे, महीना से वेट कर रहा था। तो फाइनली हम लोग का जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्लास होगा। आई होप तुम लोग एक्साइटेड हो गए। रितिका, करण, सुरभि, मनन, तुषार, दीपक, काजल, रोहित, वैभव, पलक। ओके, आई गेस सभी आ गया। फर्स्ट क्लास था तो तुम लोग सब आया, वरना गुटली मार लेते हैं तुम लोग। कि तुम लोग को कोई भी डाउट होगा तुम लोग चैट में तुम लोग लिख सकता है। माइक भी ऑन कर सकते हो। चैट लिखना बेटर रहेगा। ओके, सो वी गो। आ जाते हैं वेब फैमिली पर, वेब बैच 3। और यहाँ फोल्डर बनाएंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के नाम से, क्योंकि आज हम लोग का फर्स्ट क्लास जावास्क्रिप्ट होगा। तो हम यहाँ पर नीम में जाएंगे और फोल्डर बनाएंगे। किसी को फोल्डर का शॉर्टकट पता है तो वो भी कर सकते। लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट और इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन इट को। आई होप तुम लोग को जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग हर बार क्लास में जब भी क्लास करते थे हम जावास्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। एक दूसरे को फंक्शन में डिस्कस किए थे। तो हल्का फुल्का तुम लोग का वो सब पता ही होगा जावास्क्रिप्ट क्या, इसलिए हम तुम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बताने जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्या करते हैं। हल्का फुल्का बताएंगे। लाइक जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब के लिए। उससे वेबसाइट डायनेमिक और इंटरएक्टिव बनता है। जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, वेबसाइट में जान डाल देता है, एक्शन दे देता है। हम लोग कुछ भी करना होता है, कोई वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के बिना कंप्लीट नहीं होता। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक। जावास्क्रिप्ट यूज कैसे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। रेडी? एक बार सब थम्स अप कर दो। रितिका, करण, सुरभि, मनन, तुषार, दीपक, काजल, रोहित, वैभव और पलक। ओके, काइंडली यूज अ चैट बॉक्स। तुम लोग चैट बॉक्स में पूछते रहना, फिर भी तुम लोग दिक्कत हो। पहला क्लास इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेशन मार्क देकर इंटर करेंगे। नोट वन थिंग, हम यहाँ भी डॉट एचटीएमएल से स्टार्ट किए। इट डजेंट मीन दैट हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तो यहाँ डॉट एचटीएमएल को चेंज करके डॉट जावास्क्रिप्ट या ऐसा करेंगे। वी विल डू, बट हम लोग एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट ऐसे यूज करते हैं, हम लोग वो सीखें। फिर यहाँ दे देते हैं क्लास 1। और फाइनली हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग को स्टाइल देना आता था। स्टाइल मतलब हम लोग सीएसएस हम लोग जो करते थे, कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस बोलते हैं। तो हम लोग ये स्टाइल स्टाइल टैग में हम लोग डाल के करते थे। हम लोग एक देखे भी थे, एक लिंक टैग से भी अलग उसको फाइल बनाते थे, वो भी सीखे थे। बट हम लोग जनरली सीएसएस को स्टाइल टैग में डाल के हम लोग पूरा मैक्सिमम क्लास किए। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए भी टैग है, मतलब जिसमें जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा हम लोग को उसके अंदर लिखना होगा। तो टैग का नाम है अपना स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो टैग का क्या नाम है? स्क्रिप्ट टैग। ठीक, वो टैग का क्या नाम है बोलो? स्क्रिप्ट टैग। जावा स्क्रिप्ट, उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग से डिनोट करते हैं। तुम लोग देखना, हम लोग जब फॉन्ट ऑसम कर रहे थे वो सब, जब और भी बहुत सारे आइकन जब हम लोग देख रहे थे वहां पर स्क्रिप्ट टैग बन जाता। वो स्क्रिप्ट टैग एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट ही था। ओके, तो ये होता है। तुम लोग को याद होगा स्टाइल टैग हम लोग कहाँ देते थे? टाइटल के नीचे देते थे स्टाइल टैग, टाइटल के नीचे। सो द क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट कहाँ देंगे? टाइटल के नीचे, स्टाइल के नीचे। लोग लेट मी ऑप्शन, ठीक? तुम लोग हैंड रेज कर। पहला, जावा स्क्रिप्ट का जो टैग होगा, स्क्रिप्ट है, वो कहाँ देंगे? टाइटल के नीचे, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, स्टाइल के नीचे। ऑप्शन 3, बॉडी के अंदर। ऑप्शन डी, आई डोंट नो। ओके, तो हैंड रेस करो। पहले को हम कर दो। ऑप्शन ए, जो जो करना है हैंड रेस करो। ऑप्शन ए, रितिका, करण, सुरभि, दीपक। ओके। ऑप्शन बी, मनन, वैभव, पलक, सुरभि। ओके। ऑप्शन सी, सुरभि, मनन, काजल, रोनक। ओके। सुरभि में तीनों में हैंड रेस कर दी, मतलब तीनों ही होगा। ठीक है, देखो एक्चुअली में हम लोग का ऑप्शन है, हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं टाइटल के नीचे या बॉडी के अंदर, हम लोग का मर्जी। ठीक, हम लोग का मर्जी, हम लोग स्क्रिप्ट है कहीं भी लगा सकते हैं, हम दोनों से दिखा देंगे। और क्या दोनों का फायदा और नुकसान है वो भी तुम लोग को समझना है, दैट्स इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग, ठीक, स्क्रिप्ट यहाँ टाइटल नीचे हम लगा के दिखा रहे हैं। अब ध्यान से हौले हौले धीरे धीरे मतलब सुनना, कोई भी दिक्कत हो प्लीज पूछ लेना। स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पर लगाएं। अब स्क्रिप्ट टैग लगा दिए, अब इसमें कुछ लिखना होगा। जैसे हम लोग बॉडी के अंदर लिख देते थे कोई भी टैग वैग यूज करके, पी टैग के अंदर सपोज यहाँ कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ लिखते हैं, पी टैग के अंदर लिखते हैं। पी में मजा नहीं है, H1 में लिखते हैं। अब फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास, कंट्रोल एस, ठीक है। मैं आदत है लेक्चर को खोल सकते थे, बट मेरा हैबिट हो गया। स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट टैग में हम लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में लिखते कैसे हैं, मीन्स क्या लिखे कि वेबसाइट में शो करे। तो वो हम लोग वो जो वर्ड होता है, जो फंक्शंस होता है, जो लिखने के लिए काम आता है, वो है अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बहुत इजी है। डॉक्यूमेंट मतलब हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है वो डॉट राइट, उसमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक। और इसको हम लोग कर देंगे, और इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे। यू हैव टू यूज इन्वर्टेड कॉमर्स, आप लोग को इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना है, तभी वो हम लोग को वेबसाइट में अपना जो पेज होगा वेब पेज में वो शो करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हेलो मॉडर्न एज कोडर्स, ओके। लेट मी ओपन विद लाइव सर्वर। देखो, हेलो मॉडर्न एज कोडर्स पहले आया, आया ना हेलो मॉडर्न, ये हम कहाँ लिखे थे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे थे, हम लोग देख सकते हो। देखो ये वाला हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखे थे। देखो हेलो मॉडर्न तो स्क्रिप्ट टैग में ये सबसे पहले प्रिंट हुआ, मतलब सबसे पहले आया। उसके बाद ये वाला आया अपना आवर फर्स्ट जावा। तो मतलब अगर अगर हम लोग टाइटल में नीचे डालेंगे तो हम लोग का पहले आएगा। ठीक है, हम ऐसे ऐसे जानबूझ के कर देंगे कि तुम लोग को यहाँ कोड भी दिखे, हम लोग का साफ साफ दिखे। अब मेरे को बार बार लाइव सर्वर ऐसे ओपन नहीं करना। ओके, तो एक चीज तुम लोग क्या समझे कि अगर हम लोग टाइटल के नीचे लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर, सबसे पहले वही होगा, उसके बाद बॉडी होगा। जो बॉडी के अंदर लिखेंगे वो वाला लाइन बाद में होगा और पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अच्छा, यही है क्या? इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे टाइटल के, नहीं ऐसा बात नहीं है। और भी इस टाइप डिसएडवांटेज बोलो। देखो एक और चीज करते हैं, सपोज मेरे को ना एक और लाइन लिखना है। मेरे को एक और लाइन लिखनी है, मतलब और कुछ लिखना है, तो मैं एक और लाइन लिख दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें कैसे लिखते हैं, सपोज लिखते हैं वैभव आया है क्या, वैभव भी आया है, सभी तो आया है। हेलो वैभव, हाउ इज द वेदर इन, हाउ इज द वेदर इन दिल्ली। दिल्ली में कैसा वेदर है वैभव? अच्छा है, ओके वैभव। बारिश वारिश होता ही होगा भाई। ठीक है, हम लोग को वो भी है नहीं, हम लोग देखते हैं उसको कंट्रोलाइज किए। तो कुछ इसके ठीक बगल में हो गया, वैभव हाउ इज द वेदर इन दिल्ली, ओके। ठीक इसके बगल में हो गया, व्हाट इज दिस, ये तो नीचे नहीं आया। इसका मतलब ये डैश एलिमेंट है, कौन बताएगा? इसका मतलब ये डैश एलिमेंट। सुरभि इनलाइन, मनन इनलाइन, तुषार इनलाइन, दीपक ओके ओके, सब इनलाइन इनलाइन, ठीक है, वेरी गुड। इन लोगों को याद है मतलब। एक तो मतलब ये इनलाइन है क्योंकि ठीक उसके बगल बगल में आ रहा है, ब्लॉक होता है नेक्स्ट में आता है। अब मेरे को इसको मतलब एक लाइन छोड़ना है, तो क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे लगाए? रितिका सर बी आर लगाओ, काजल बी आर। अच्छा ठीक, तो बी आर लगा देते। ओहो, यहाँ तो बी आर लग ही रहा है। अच्छा लगा है, कंट्रोलाइज करते हैं। ओ माय गॉड, गायब हो गया। व्हाट इज दिस? बी आर नहीं काम किया। क्यों नहीं बी आर काम करे? क्योंकि ये स्क्रिप्ट टैग है। एचटीएमएल का बॉडी थोड़ी है कि तुम लोग बी आर टैग लगा दोगे। स्क्रिप्ट टैग में नहीं लगा सकते बी आर, वो एचटीएमएल को नहीं समझता। बी आर लगाए कैसे फिर?
बी आर हम लोग को लगाने के लिए हम लोग को ये सेम लाइन लिखना होगा डॉक्यूमेंट, इसके अंदर लगाना होगा बी आर। इसमें बिना डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखोगे तब तो कुछ भी तुमको शो नहीं करेगा। तो जब भी तुम लोग स्क्रिप्ट लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मस्ट है, मस्ट मतलब एकदम मस्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अलावा भी होता है एक दो मेथड, वो भी सीखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ बी आर कैसे लगाएगा, हम इसमें ऐसे लिखते बस बी आर, तो ये तो बस बी आर प्रिंट कर देगा। देखो देखो यहाँ पर आ गया कोडर्स, यहाँ पर देखो बी आर आया। बट ये बी आर थोड़े चाहिए, तो बी आर को प्रिंट करें हमको, बी आर मतलब वो ब्रेक वाला बी आर करना। तब तब इसको हम टैग के अंदर फिर लिखना होगा ना, बी आर एस्टिमेल टैग के अंदर लिखना, देखते हैं क्या होगा। ओके तब काम कर रहा है, तब ये काम कर, इसका मतलब अगर हम लोग पे एचटीएमएल टैग जावास्क्रिप्ट में लगाना होगा तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा और टैग का हूबहू पूरा ऐसा लिखेंगे तभी वो समझेगा, वरना नहीं समझेगा। और तुम लोग को पूरा टैग मतलब एचटीएमएल का टैग तुम लोग को यूज करना है जावास्क्रिप्ट में। तुम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा में वो टैग का नाम लिखना होगा। बीआर का कोई क्लोजिंग नहीं होता, इसलिए बीआर अगर तुम लोग को एच वन में कुछ लिखना होगा देन यू हैव टू राइट एच वन के अंदर सारा चीज पूरा इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर? ठीक। अगर एक और बी आर लगा देते हैं, सपोज यहाँ पर हम कंट्रोल सी करें, उसको कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस दे, तो एक और लाइन का गैप आ रहा है। वन थिंग यू हैव टू नोट कि स्क्रिप्ट सबसे पहले काम करेगा, उसके बाद ही बॉडी वाला काम करेगा। एनी डाउट टू एनी वन काइंडली आस्क। पूछो, तुषार, दीपक, काजल, सुरभि, पूछो तुम लोग तो बहुत पूछते हैं, पूछो करण, पलक, नो डाउट। ओके आगे बढ़ो। देखो हम लोग स्क्रिप्ट में भी ऐसे काम कर सकते हैं। ये था स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लगाने का। स्क्रिप्ट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग हम लोग लगाते हैं टाइटल के नीचे, अगर टाइटल के नीचे लगाएंगे तो ऐसा ऐसा हम लोग को करना होगा। ठीक, तुम लोग देख सकते हो। ओके क्लियर? कोई भी दिक्कत है देख लो, अच्छा है देख लो। ठीक। सपोज मेरे को और कुछ लिखना है, अब सपोज मेरे को एक और लाइन लिखना है, हाउ इज द वेदर इन दिल्ली है, तो मैं यहाँ पर एक और बी आर लगा देते हैं दिल्ली, और यहाँ कुछ लिखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो सपोज हम यहाँ इसको इसको मिटा देते हैं, एच वन के अंदर लिखेंगे कुछ, एच टू में लिख देते हैं, एच टू में लिख देते हैं सी भी तो लेते हैं, सी भी इज गुड गर्ल। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं, तुम गुड गर्ल हो या नहीं। ठीक, हम मान रहे तुम गुड गर्ल। ओके एच टू, ठीक हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा तुम लोग को टाइपिंग करना होगा क्योंकि एचटीएमएल हम लोग एच टू करते तो ओपनिंग क्लोजिंग दे देता, यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यू हैव टू टाइप। देखो सुरभि जा गुड गर्ल बोल्ड में आ गया, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखे थे तब भी ये सेम काम कर रहा है। ये तुम लोग को हम सिखा रहे कैसे जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल कैसे यूज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बजाओ, कोई भी दिक्कत है, कोई भी है पूछो तो पूछो। क्लियर? तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग में एचटीएमएल भी आराम से डाल सकते हैं, बस इन्वर्ट कॉमा डॉक्यूमेंट और राइट जो भी करना है वो हम लोग को पेज में शो करेगा। ठीक है ओके। अब सपोज तुमको एच टू का कलर इसको चेंज करना है, हम लोग कैसे करते थे वही स्टाइल में, एच टू बैकग्राउंड कलर ब्लैक, वो अपना ब्लैक रेड करे, कुछ भी चेंज नहीं, स्टाइल तो पूरा ही सेम है। स्टाइल में कोई इतना सा भी चेंज नहीं है, स्टाइल तो ऑलमोस्ट सेम काम करेगा, स्क्रिप्ट में बस ये था। ठीक है, एक बार हम स्टाइल में देख काम कर रहा है कि नहीं, बाई चांस नहीं किया तो हम लोग स्टाइल यहाँ लगा सकते, तो हम लोग स्क्रिप्ट के नीचे भी लगा सकते हो। सपोज एच टू का बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू, देखो ब्लू हो गया, सिंपल सेम, इट इज प्योर सेम, जो हम लोग बॉडी में करते थे यहाँ भी सेम ही काम होगा, स्टाइल में हम लोग जैसे लिखते थे वही करने। ठीक, यहाँ तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, कलर, कलर इसका कर दो मैरून। देखो मैरून हो गई, व्हाट इज दिस, बॉर्डर लगा दो 4 पिक्सल डॉटेड
येलो, देखो डॉटेड येलो क्या है ये, एकदम इजी इजी चीज हो रहा है। फुल टेक्स्ट शैडो सब लगाना है, बॉक्स शैडो लगाओ, मार्जिन दो, पैडिंग दो, कुछ भी करो, पूरा पूरा सेम होगा, इस स्टाइल में कोई चेंज नहीं। हम एक बार इसको कर लेते हैं कमेंट, और ये अभी काम का नहीं। ओके, ये था हम लोग स्क्रिप्ट टैग में जब लगाते हैं, मतलब स्टाइल टाइटल के नीचे हम लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब व्हाट इफ आई वांट टू यूज इन बॉडी, बॉडी में यूज करना है तो बॉडी में भी कहीं भी कर सकते हो, बॉडी का स्टार्टिंग में करो, बॉडी का लास्ट में करो, कहीं भी कर सकते हो, पूरा सेम होगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं और उसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक, और हम एक बार लाइक उसको कंट्रोल एस कर लेते हैं देखने के लिए। देखो हमारे फॉर जावास्क्रिप्ट क्लास यहाँ पर है। ठीक, हम सबको कमेंट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेते हैं, कॉपी किए हैं वैसे तो फिर वो कर जाएगा। ठीक है, छोड़ो हम नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट टैग यहाँ ओपन कर सकते हो, यहाँ भी सेम लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो मॉडर्न एज कोडर्स, कंट्रोल एस। देखो यहाँ पर आ रहा है हेलो मॉडर्न एज कोडर्स। हम लोग स्क्रिप्ट नीचे दिए थे, बॉडी के नीचे, इसलिए पहले H1 हुआ एग्जीक्यूट, मतलब पहले H1 को प्रिंट किया, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा है वो। अगर तुम स्क्रिप्ट को ऊपर लिखोगे तो पहले स्क्रिप्ट को करेगा सेम। एक और कुछ लिखते हैं, सपोज और लाइन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज माई कोड, माई कोडिंग क्लास। ठीक, अच्छा डॉक डॉट राइट हो गया, इससे नहीं काम किया, डॉक्यूमेंट। देखो ठीक इसके बगल में आ रहा है। ठीक, ठीक इसके बगल में आ रहा है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर देंगे तो सेम काम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बॉडी में लिखने से एक फायदा क्या है कि हम लोग लिख तो रहे हैं बॉडी में, तो हम लोग डायरेक्ट बी आर टैग भी यूज कर सकते हैं, फिर पूरा नहीं लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे करके। कि हम लोग देखो बॉडी के अंदर है ना, तो बॉडी के अंदर अगर हम लोग बी आर टैग देंगे तो काम करना चाहिए, बट तुम लोग स्क्रिप्ट के अंदर नहीं दे सकते। अगर यहाँ तुम लोग बी आर देखेगा तो वो नहीं काम करेगा। तो तुम लोग को बॉडी मतलब स्क्रिप्ट टैग से बाहर निकलना होगा और यहाँ लिखना होगा बी आर, एंटर, और फिर स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा, और फिर तुम लोग को जो लाइन लिखना है तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, तुम लोग ऐसे भी काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कोई कोई बॉडी में लिखना प्रेफर करता है क्योंकि वहां हम लोग HTML का टैग है वो भी यूज कर सकते हैं। मान लो कुछ H1 लिखना है तो फिर तुमको बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके वहां टेक्स्ट स्क्रिप्ट टैग से बाहर निकलो, H1 लिख दो, फिर स्क्रिप्ट टैग वापस ओपन कर दो। कोई ये शॉर्टकट मानता है, कोई टाइटल के नीचे अच्छा मानता है। ठीक, हम लोग दोनों दोनों करेंगे, कभी बॉडी में कभी टाइटल में। ठीक, तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास। देखो अब यहाँ पर आ गया कूल। देखो नेक्स्ट टाइम में हो रहा है। ठीक, अगर इसको, अगर ये वाला जो दिस इज माई कोडिंग क्लास, इसको नेक्स्ट टाइम में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ ओपन कर लेंगे। ठीक, यहाँ ऑलरेडी है एक काम होता है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ ओपन कर लेते हैं, तो पेस्ट कर लेंगे डोलेस। तो देखो ये भी आ रहा है दिस इज माई कोडिंग। अब तुम लोग बोले ये वाला है क्योंकि यहाँ भी यार थोड़ी दी है, यहाँ भी एक पी आर दे देते हैं, हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके काम करो। यहाँ भी सेम, अगर तुम लोग को स्क्रिप्ट टैग 12 ओपन करना पसंद नहीं है, तुम लोग यहाँ पर HTML टैग को एक्सेस कर सकते हो। कैसे, बस HTML टैग का नाम है जो भी इसका एंगल ब्रैकेट से तुम लोग को लिखना होगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास, अगर इसको हम H3 में डाल दे, देखो अगर ये वाला क्लास को हम H3 में डाल दे तो सेम काम हम लोग का करेगा जैसे जावास्क्रिप्ट का क्लास काम करे। ठीक, एक सेकंड। तो देखो वापस से आ गए।
ये था दिस इज माई कोडिंग, दिस इज फॉर जावास्क्रिप्ट क्लास। देखो हम H3 के अंदर इसको डाल रहे हैं, और H3 के अंदर डालेंगे तो क्या होगा देखो। हाँ, देखो अब ये बोल्ड में आ गया। ठीक, तो तुम लोग यहाँ पर भी HTML को एक्सेस कर सकते हो, बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसका टैग का नाम दोगे, सेम काम करेगा। और तुम लोग को अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टैग का नाम देना अच्छा नहीं लगता है, तो तुम लोग स्क्रिप्ट टैग बार बार ओपन कर सकते हो, तुम लोग का मर्जी। ओके, कोई भी दिक्कत बोलो। ये था एकदम बेसिक कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, कि हम लोग को जब भी अपना वेब पेज में कुछ भी शो करना होगा, तो लोगों से स्टाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। रितिका, करण, सुरभि, मनन, तुषार, दीपक, काजल, रोहित, पलक, वैभव, बोलो कोई भी दिक्कत। दिक्कत नहीं है तो चैट बॉक्स में सब लिख दो, नो ऐसे करके लिख दो कि हम समझ जाएंगे। कोई भी छोटा दिक्कत है तुम लोग पूछ सकते हो, यू आर फ्री। इंडिया को आजादी मिल चुका है, इसलिए अब तुम लोग पूछ सकते हो। नो डाउट, नो डाउट, ओके। तो ये बेसिक था। बेसिक मतलब बेसिक, सब बेसिक। फर्स्ट क्लास में क्या होगा, थोड़े हम तुम लोग को डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में बताएंगे चलो आज गेम बनाते हैं जावा, या चलो आज वेबसाइट हम लोग बना ही देते हैं, सर्वर में अपलोड भी कर देंगे। नहीं, फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम लोग को ऐसे एक्सेस करना आना चाहिए, वैसे फटाफट लिखना होता है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास वन को इसको हटा देते हैं, मतलब एक नया क्लास बनाएंगे, क्लास वन पार्ट टू कर। क्योंकि इसको मिटाएंगे या कमेंट करेंगे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। क्लास वन पार्ट टू डॉट इसमें, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्लास टू। और बॉडी में हम लोग लिख देते हैं H1 में, अब फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट क्लास कंटिन्यू अगेन, ठीक है। और इसको हम सेंटर टैग के अंदर डाल देंगे ताकि ये बीच में आ जाए, ऐसे भी हम लोग कर देंगे, अच्छा लगे। टेक्स्ट लाइन भी तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि H1 अगर डिब्बा उब्बा होता है तब उसको सेंटर में नहीं डालते हैं, तो उसको हम लोग पोजिशन वोजिशन करते हैं, सेंटर टैग हम लोग हर जगह यूज कर सकते थे। ठीक, अब इसको हम लाइक में एक बार खोल देंगे, हम इसको एक बार बंद कर देते हैं, और फिर इसको ओपन लाइक करेंगे। ठीक, तो ये आ गया और जावास्क्रिप्ट, अल्फा जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू अभी। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को जनरली बॉडी में पसंद करते हैं, तो हम बॉडी में ही डालेंगे स्क्रिप्ट टैग। ठीक, किसी को टाइटल में अच्छा लगता है टाइटल में डालो, किसी को बॉडी में अच्छा लगता है बॉडी में डालो। बॉडी में डालने से एडवांटेज क्या होता है कि HTML का डॉक्यूमेंट, HTML का टैग्स में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेंगे। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कुछ भी लिख सकते हैं, एक बार बहुत मन करे एक बार लिख देते डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखते हैं सपोज वी विल लर्न वेरिएबल्स। ठीक, हम लोग थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक, वी विल लर्न वेरिएबल्स। ठीक, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक, क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स, स्पेलिंग गलत है, ABLE, वेरिएबल्स। ठीक, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। वेरिएबल्स हम लोग पता होगा मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो सब, की किसी को स्टोर करने के लिए काम आता है वो, पता है तुम्हें। ठीक, लेकिन वेरिएबल के एक्चुअल में एक और मतलब होता है जो बहुत डीप मतलब होता है। वेरिएबल्स का मतलब हर कंप्यूटर लैंग्वेज, वेरिएबल्स का मतलब जनरली हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी चीज को स्टोर करके रख लेता है। वो स्टोर करके तो रखता है, वो तो है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में कैसे स्टोर करता है, तुम लोग कंप्यूटर का रैम देखा होगा। एक कंप्यूटर का रैम का एक एक यूनिट एक एक वेरिएबल के बराबर होता है। सपोज, पहले हम तुमको एक बार करके दिखा देते मतलब क्या होता है, फिर इसका मतलब समझो। सपोज हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं सर, कुछ भी हम लोग को स्टोर करना है उसको वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, तो चेंज करना हो चेंज वेंज कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो एक बार स्टोर करते हैं सपोज, इसके अंदर वैर, हम वैर एक कोई वेरिएबल वैर बना रहे, वेरिएबल बना रहे, और वैर का नाम सपोज रखते हैं नेम। ठीक,
वेरिएबल का नाम हम क्या रखें, नेम, और इसके अंदर सपोज हम अपना नाम पर लिख लेते हैं। अपना नाम सपोज हम रखते हैं शिवम। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में दिया, ध्यान से देखो। तुम लोग अगर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दोगे तो वो नहीं समझेगा। कोई भी नाम वाम टेक्स्ट वेक्ट वो जने इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। वी विल लर्न, हम लोग ये सब एक बार अच्छा से सीखेंगे। पर अभी के लिए एक बार वैर नेम इक्वल टू हम इन्वर्टेड कॉमा में शिवम ऐसे करके डाल। ठीक, और एक और वेरिएबल बना दे, उसका नाम डालते हैं सर नेम, और इसको भी हम इनका करके हम डाल दो। देखो हम दो वेरिएबल बनाए, एक नेम और एक सरनेम। नेम में क्या है, मेरा नाम स्टोर है, और सरनेम में मेरा टाइटल स्टोर। ठीक, अब ये जो नेम बना, ये एक्चुअली तुम लोग का जो कंप्यूटर का रैम होगा, तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। सपोज ये तुम लोग का कंप्यूटर का रैम है। ठीक, रैम में ऐसे ऐसे बार्स होगा, मान लो डिविजन होगा। तो जो एक एक रैम का जो यूनिट, मतलब एक एक जो बार होगा, वो तुम्हारा एक एक वेरिएबल होगा। एक्चुअली बहुत सारा होता है वो, ऐसे बस तीन चार तो नहीं होता है, बहुत सारा होता है। मतलब वो ऐसे करके होता है, देखो। अगर मान लो ये है अपना कंप्यूटर का रैम, और ये हुआ, ठीक, बहुत सारा, उसमें बहुत सारा वो होता है यूनिट्स। फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारा होता है बनाओगे तो। ठीक, तो जो एक एक जो रहेगा ना, वो एक एक जो रहेगा रैम का यूनिट्स में, लाइट भी जलता है, वो अपना होता है वेरिएबल। वही कंप्यूटर एक्चुअली वहीं पर जाके अपना वेरिएबल स्टोर होता है। ठीक, इसका कोई मतलब यहाँ पर काम नहीं इतना समझने का, बट एज अ नॉलेज यू शुड नो। तुम लोग को ऐसे नॉलेज होना चाहिए कि वेरिएबल एक्चुअली कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है। एक्चुअली तुम लोग का जो रैम होता है, रैम का एक एक जो डिवीजन होता है, एक एक जो पार्ट होता है, उसमें जाकर स्टोर होता है। क्लियर कर लेते हैं। ठीक, ओके, वेरिएबल नेम और सरनेम। हम्म अब ये जो हम वेरिएबल डिफाइन किया, अगर अभी इसको कंट्रोल एस करते हैं, देखिए कुछ होगा क्या। देखो बस ये वाला हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लर्न वेरिएबल्स, और ये वैर नाम और वैर सरनेम कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इसको अभी तक प्रिंट नहीं करवाए, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखे नहीं है। ठीक, तो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर देखो, जब भी हम लोग वेरिएबल एक बार बना देते हैं वेरिएबल, तो उसमें कभी भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा किसमें लगाते हैं, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम लोग नाम वाम कुछ भी हम लोग देते हैं, यहाँ पर हम नेम एक वेरिएबल बने, वो स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी नाम, किसी का भी नाम, या फिर तुम कुछ भी जो डिफाइन करते हो, नाम हुआ अल्फाबेट्स में कुछ भी, वो हुआ। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो ये नेम एज अ वेरिएबल नहीं है। ये क्या, ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग नहीं है। ओके, ये ध्यान रखें। तो अगर देखो हम लिख देते हैं, अगर तुमने बोला इसके इन्वर्ट कॉमा में लिखो, तो देखो तो इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे तो बस वो नेम ऐसा प्रिंट होगा। देख रहे हो, वेरिएबल यहाँ पर बगल में नेम आ गया। इनको अगर अच्छा नहीं लगा तो हम बी आर एक लगा दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर कर देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक, देखो ये नेम आ गया यार, बट ये नेम तो वेरिएबल है ना। तो तुम इन्वर्टेड कॉमा जब लिख दोगे, तो वो वेरिएबल में वो स्ट्रिंग ले लेगा। मतलब तुम जो भी लिखोगे एज एज प्रिंट करा रहे हो। तो हम लोग बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखेंगे। ठीक, तो जैसे हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम लिखेंगे, तो देखते हैं नेम प्रिंट होगा, या नेम के अंदर जो शिवम है वो प्रिंट होगा। कंट्रोल एस करते हैं, देखो नेम के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हुआ। ओके, क्लियर। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट कराने का तरीका हम बता रहे हैं बस। बोलो बोलो। रितिका, करण, सुभी, मनन, तुषार, दीपक, काजल, वैभव, पलक, बोलो। बोलो, सुभी, मनन, तुषार, कुछ तो बोलो कोई। बोलो बोलो। काजल, सर आई डोंट गेट व्हाई यू हैवंट पुट इन्वर्टेड कॉमास। देखो, देखो ध्यान से समझना कर, अगर तुम इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगी वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी नेम को इन्वर्ट कॉमा में लिखती हो, वो जो तुम लिखी हो ना वही प्रिंट कर देगा। नेम, बस नेम। अगर नेम के अंदर सन नेम लिखोगे तो सन नेम प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख रहे, इसका मतलब वो वेरिएबल है।
उसके अंदर जो चीज होगा वो प्रिंट करो। देखो नेम के अंदर क्या है शिवम है, अगर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे तो नेम ही प्रिंट कर देगा, लेकिन नेम नहीं, नेम के जो अंदर है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो वो वेरिएबल काम है जो स्टोर कर लेता है, तो यहाँ पर नेम का जो अंदर प्रिंट हो। ओके, क्लियर काजल? बोलो यस। ओके, बारिश होगा आज कोलकाता में, बादल कर रहा है। ठीक, अब देखो सबको सरनेम प्रिंट कराना है तो एक तरीका क्या है, यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पर सरनेम लिख देंगे। सरनेम, बोलो सरनेम, तो शिवम तुमका इच्छा ऐसे करके आओ। ओके, ये एक तरीका है, अच्छा तरीका नहीं, हम लोग चाहते तो पहला वाला में ही प्रिंट करवा सकते, इसके एक बार कमेंट कर दो। हम क्या करेंगे, यहाँ नेम देंगे, और नेम के साथ मेरे को और क्या कराना है, सरनेम, तो नेम प्लस सरनेम कर दो, वो एक साथ वो कर देगा। स्मार्ट है ना, वो एक साथ कर देगा, नेम प्लस सरनेम। देखो, वही शिवम करके एक ही साथ हो। तुम लोग ऐसे भी अलग अलग भी कर सकते, एक साथ भी कर सकते। ओके, मनन, सर शिवम के बीच में गैप देना है तो, मतलब वो ये वाला ना, गैप के लिए वी आर भूल से भी यूज मत करना, वो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। गैप पे हम लोग क्या करेंगे, एक और प्लस कर देते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे ब्लैंक स्पेस बना सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा। देखो ब्लैंक स्पेस है, हम लोग जितना इसको स्पेस बढ़ाओगे स्पेस बढ़ेगा, कम करोगे ये होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट करवा देते हैं ना, तो हम स्पेस प्रिंट कराए तो स्पेस प्रिंट करवाएगा वो। देखो अब गैप आ गया, देख रहे हो शिवम और उसके बीच। ठीक है, देख लो, ये ज्यादा स्पेस नहीं करा सकता, ध्यान रखना। और तुम लोग ऐसे ब्लैंक स्पेस देखो तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक दो तो कर देगा, एक करता है बस। तुम लोग अगर बहुत सारा दे दोगे ऐसे तो वो नहीं करेगा, इसलिए प्री टैग जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ठीक, ऐसे कर दे। कुल, सपोज मेरे को एक पूरा एक सेट में प्रिंट कराना है, माई फर्स्ट नेम इज शिवम एंड माई सर नेम इज किम, ऐसे करके प्रिंट कर, एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे देख लो। तो मैं एक बी आर दे देता हूँ, अगर तुम लोग समझ गया है तो तुम लोग ट्राई करें, हम भी ट्राई करते हैं। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे माई फर्स्ट नेम इज, और प्लस, स्पेस भी दे दे रहे खाली, फिर प्लस, और मेरा फर्स्ट नेम क्या है, शिवम, तो शिवम किसमें स्टोर है, वेरिएबल में, तुम नेम करके ऐसे कर दे, ताकि नेम में जो भी हो स्टोर हो जाए। प्लस, फिर यहाँ पर स्पेस दिए तो, फिर प्लस, स्पेस दी, एंड माई सर नेम इज, फिर प्लस, फिर ये स्पेस ऐसे दिए, और फिर लिखते हैं इस, नहीं अब हम टाइटल में देंगे, टाइटल मेरा संडे में तो बस सुनिए। ठीक, तो तुम लोग ऐसे एक साथ प्रिंट करवा सकते हो, जो भी तुमको, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो, और जो तुम वेरिएबल में स्टोर किए हो बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तुम मिक्स करके ऐसे इसको स्टोर कर, देखो ऐसे आ गया, माई फर्स्ट नेम इज शिवम एंड माई सरनेम इज, ये देखो इस शिवम में स्पेस स्पेस एक साथ चिपक के आया है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हम लोग स्पेस देंगे, हम यहाँ पर दे दिए ठीक, इसके बाद ऐसे स्पेस दोगे तब देखना आ गया, तो हम लोग को ऐसे ब्लैंक नहीं करना है, ऐसे भी समझ जाएगा, एंड के पैर। ओके, और यहाँ पर इसके बाद ऐसे भी देंगे, तो ऐसे हो गए। ओके, माई फर्स्ट नेम इज, थोड़ा स्पेस दिए नेम, एंड माई सन नेम इज, ऐसे करके स्पेस दिए। ठीक, ये देखो ये भी हम स्पेस दिए हैं, बट तुम लोग इसको भी अवॉइड कर सकते हो, मतलब था बस, तो चेंज नहीं होगा, ऐसे स्पेस दे भी सकते हो, नहीं भी। अगर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा से ब्लैंक देखोगे दिक्कत नहीं है, बस कोड बड़ा लगेगा, ऐसे भी दे सकते हो, खराब नहीं लगता है, बट ऐसे ही। एक तो एक और भी आर हम देते हैं, हम अब करते हैं
तुषार, तुषार जायसवाल। ओके, तो हम तुषार का भी सेम ऐसे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं जो भी मेरे को लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जनरल टेक्स्ट माई फर्स्ट नेम इज। अब नेम, जो नेम है उसमें मेरे को तुषार चाहिए। एक तो हम एक और वेरिएबल बना लेंगे, उस वेरिएबल का नाम नेम वन कर देंगे ताकि वो नेम वन में तुषार आ जाए। ठीक, यहाँ एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल नेम वन करके इसमें तुषार, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तुषार, और अब तुषार जायसवाल करके सरनेम भी तो क्रिएट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसमें करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नेम वन नेम टू ना, तो नेम वन, इसको हम सरनेम वर्ड वन कर दे रहे हैं, तो ऐसे याद रहेगा मुझे, देखो। ठीक, तो नेम वन वेरिएबल है नेम वन प्लस, प्लस क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में, या रेड करके आ रहा है क्योंकि यहाँ प्लस नहीं दिया। हाँ, एंड माई सर नेम इज, आप प्लस देते हैं, और जो इसका सरनेम है वो लिख देते हैं, सरनेम वन। ठीक, तो यहाँ पर आ गया, फर्स्ट नेम इज तुषार एंड माई सरनेम। देखो फिर से सेम, हम लोग यहाँ पर तुषार के बाद स्पेस ऐसे नहीं दिए, देखो एंड से पहले भी स्पेस होगा ताकि वो हो, तो स्पेस ऐसे दे सकते हो, स्पेस देने में अच्छा लगता है, और फिर बात नहीं। फुल, एनी डाउट, पूछो। तो ये वेरिएबल में हम लोग ऐसे स्टोर करते हैं, इसको ऐसे प्रिंट करवाते हैं। वेरिएबल बहुत टाइप का होता है, लेट हुआ, वैर हुआ, उससे वेरिएबल वो सीखेंगे उन लोग का डिफरेंस क्या है, उन लोग को यूज करते हैं कब करते हैं। और यहाँ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। हम लोग को डेटा टाइप के बारे में सीखना है, किसको स्ट्रिंग बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एक वो भी हम लोग धीरे धीरे क्लास में अभी जो सीखा ये वाला कोई दिक्कत है तो बता, हम लोग क्लास को रैप अप करेंगे। ज्यादा हम लोग नहीं सीखेंगे बिकॉज यू कैन और यू हैव अ हार्ट अटैक, तो फिर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है तुम लोग अगर ज्यादा एक बार में सीख लिए तो। बोलो बोलो, रितिका, करण, सुरभि, मनन, तुषार, दीपक, काजल, वैभव, पलक। अच्छा, रोहित का नाम नहीं लिया, रोहित। ओके, cool। तो ये कोड आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप में, और यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी, रिलैक्स, एंजॉय। तुम लोग हो सके एक्सप्लोर करना है और कर लो। एक और होता है वो भी हम बाद में बताएंगे, अभी तुम लोग सस्ते में छोड़ देते हैं। एक और होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये वाला गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये वाला बहुत काम आता है, इससे तुम लोग बहुत चीज करते हैं। तो ये भी सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से एडवांस होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। ओके, सो वे एंड, बाय एवरीवन, टेक केयर, विल मीट अगेन। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, नो सर, बाय सर। ओके ओके, तो हम लोग क्लास करते हैं, बाय, वी विल मीट अगेन।